तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर दैट इज सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशंस होते क्या हैं? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो कि मिलके बना हुआ होता है विद टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूशन किससे मिलके बना है? सॉल्यूशन आर मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। सो ये सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ है। सो इसके अंदर जो हमारा एक सब्सटेंस होगा उसको हम कहेंगे सोल्यूट। सो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सोल्यूट प्रेजेंट होता है इसको हम डिसोल्व करते हैं अनदर सब्सटेंस के अंदर। सो अनदर सब्सटेंस के अंदर इसको हम क्या करते हैं? डिसोल्व। सो जिस सब्सटेंस के अंदर इस सोल्यूट को हम डिसोल्व करते हैं उसको बोलते हैं सोलवेंट। क्या बोलते हैं? सोलवेंट। सो सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सो सोल्यूट की जो क्वांटिटी होती है बेसिकली बहुत कम होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिस भी सब्सटेंस की लार्ज क्वांटिटी प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। सो सोलवेंट प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में, एंड यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूट है ये लेस अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट रहता है। सो सॉल्यूशन, अब बेसिकली इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, एयर बोल सकते हैं। एयर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर सम गैसेस। तो यहाँ पे एयर जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है सॉल्यूशन का। और एग्जांपल देख सकते हैं लाइक शुगर सॉल्यूशन हो सकता है। सो शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हम शुगर को ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर जिसकी वजह से हमको शुगर सॉल्यूशन मिल रहा है। सो शुगर जो है हमारे पास प्रेजेंट है 5 ग्राम और यहाँ पे 50 ml वाटर हमारे पास प्रेजेंट है। सो इसकी वजह से हमको क्या मिल गया? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी वजह से हमको क्या मिल गया? शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लेस क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है? शुगर। और शुगर को ही हम डिसोल्व करते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। सो जिस चीज को हम डिसोल्व करते हैं किसी अनदर सब्सटेंस के अंदर, सो उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। सो ये हमारे पास क्या हो गया? दिस इज अवर सोल्यूट। एंड जिस सब्सटेंस के अंदर डिसोल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोलवेंट। सोलवेंट। और ये हमारा क्या हो जाएगा? शुगर सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है, अदर एग्जांपल भी दे सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर सोडा वाटर। ठीक है, सो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? एक होमोजेनिटी जो है प्रेजेंट रहती है। होमोजेनिटी जिसके अंदर जो पार्टिकल्स या फिर ये जो सब्सटेंस प्रेजेंट है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लाइक आपने कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जो है टेस्ट की होगी तो उसके अंदर क्या होता है, हर जगह पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसकी वजह से जो टेस्ट होता है वो हमको हर जगह पे सेम आता है। ऐसा नहीं है कि जो अपर वाला जो पार्ट है सॉफ्ट ड्रिंक का उसका टेस्ट अलग है और जो लोअर वाला पार्ट होगा उसका टेस्ट अलग होगा। सो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो उसके अंदर होमोजेनिटी जो है प्रेजेंट है। ठीक है, सो यही बेसिकली हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, सो बेसिकली हम अपनी डेली लाइफ में क्या देखते हैं? हम बेसिकली देखते हैं कोई भी मिक्सचर दैट इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मिक्सचर देखते हैं तो ये डिपेंड करता है लाइक उसकी यूटिलिटी या इम्पोर्टेंस कितनी है, ये डिपेंड करता है कोई भी जो सॉल्यूशन है उसके कंपोजिशन के ऊपर, या फिर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके कंपोजिशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है ब्रास। क्या प्रेजेंट है? ब्रास। तो ब्रास जो है मिलके बना हुआ है जिंक प्लस कॉपर। ठीक है, एंड यहाँ पे हम सेकेंड ले लेते हैं दैट इज सिल्वर जर्मन, जो कि
बाकी मिलके बना हुआ है जिंक, कॉपर एंड निकेल। एंड इसी तरीके से हम ले सकते हैं यहाँ पे ब्रोंज। सो ब्रोंज जो है दैट इज जिंक एंड टिन, ठीक है। सो यहाँ पे जो ब्रास की जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दीज टू अदर सब्सटेंसेस। सो ये डिपेंड करता है लाइक हमारा सब्सटेंस जो है किन चीजों से मिलके बना हुआ है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। सो सबसे पहले इस पूरी जो टेबल है इसको डिस्कस करने से पहले हम 2-3 जो है मेन पॉइंट देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमने ये बोला जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। सो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। सेकेंड पॉइंट इज जिस सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट, ठीक है। थर्ड पार्ट जो लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट। एंड जो चीज हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहती है उसी को हम पूरा लाइक बेस मान के चलते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन इस स्टेट में प्रेजेंट होगा। लाइक हमारे पास यहाँ पे जो हमने वाटर और शुगर का एग्जांपल लिया था, शुगर प्लस वाटर। सो यहाँ से हमको शुगर सॉल्यूशन मिला था। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये शुगर को इसमें हमने किसमें डिसॉल्व किया, वाटर के अंदर। सो वाटर क्या था यहाँ पे हमारे पास, सोलवेंट था। सो जो सोलवेंट होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किस स्टेट में होगा। तो यहाँ पे ये वाटर की फॉर्म में है तो सॉल्यूशन भी हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमारा शुगर सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। सो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है सोलवेंट की फिजिकल स्टेट के ऊपर, ठीक है। अब हम ये जो टेबल है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने देख लिया, 3 टाइप्स के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। सो जो गैसियस सॉल्यूशन होता है इसके अंदर मेन हमारा जो क्या होगा, सोलवेंट क्या होगा, गैस होगा, बिकॉज हमारे पास फेज कौन सा प्रेजेंट होना चाहिए, उसकी फिजिकल स्टेट कौन सी प्रेजेंट होनी चाहिए, दैट इज गैस, ठीक है। सो ये हमारे पास सोलवेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, गैस, जब हम ले रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन। सो अब हम सॉल्यूट को डिफरेंट ले सकते हैं। सबसे पहले हम गैस ले सकते हैं, देन लिक्विड ले सकते हैं, देन सॉलिड ले सकते हैं। इस तरीके से हम चेंज करते रहेंगे और फिर इनके एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हमने सोलवेंट तो हमारे पास गैस ही रहेगा, देन यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड किया कोई भी गैस सॉल्यूट। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, हम कोई भी जो है गैस मिक्स करें दूसरी गैस के अंदर। सो लाइक मिक्सचर या फिर डिसॉल्व ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड, अब हम यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसको ले रहे हैं लिक्विड फॉर्म में। इसको हमको कहाँ डिसॉल्व करना है, गैस की फॉर्म में, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या डिसॉल्व कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को हम मिक्स कर सकते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो ये एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड इन गैसियस। तो यहाँ पे ये हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। देन हमारा जो यहाँ पे सॉल्यूट है दैट इज सॉलिड, इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं गैस के अंदर। तो यहाँ पे जो एग्जांपल होगा दैट इज कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन हमको निकालना है। सो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो मेन बेस होगा या जिसको हम मेन सॉल्वेंट बोलेंगे वो क्या होगा, लिक्विड होगा, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सॉल्वेंट हो जाएगा लिक्विड, ठीक है। देन यहाँ पे हम सॉल्यूट जो है चेंज करते रहेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया गैस इन लिक्विड। सो गैस के अंदर, गैस को हमको किसके अंदर डिसॉल्व करना है, लिक्विड के अंदर। सो ऑक्सीजन को हम डिसॉल्व कर सकते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। सो इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लिक्विड को हमको डिसॉल्व करना है लिक्विड के अंदर, कोई भी 2 लिक्विड हम डिसॉल्व कर दें, लाइक हमने इथेनॉल को डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड, सॉलिड इन लिक्विड। सो सॉलिड को हम किस में डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड के अंदर। लाइक हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक शुगर सॉल्यूशन हो सकता है या फिर ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर हो सकता है। सो इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन। सो सॉलिड सॉल्यूशन, इसके अंदर हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, सॉलिड, बिकॉज इसी से हमारा जो पूरी फिजिकल स्टेट है वो पता चल रही है। तो यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट। देन यहाँ पे हम सॉल्यूट जो है चेंज करेंगे, फर्स्ट हम लेंगे गैस।
सो गैस को हम कहाँ डिजोल्व करेंगे, सॉलिड के अंदर। सो यहाँ पे गैस क्या लेंगे हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है इसको हम ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, प्लेडियम के अंदर, ठीक है। नाउ द सेकेंड इज लिक्विड को हम ऐड कर रहे हैं सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अमलगम मरकरी जो प्रेजेंट होता है इसको हम डिजोल्व कर सकते हैं सोडियम के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से गैस इन सॉलिड, सो गैस में क्या होगा, हम कॉपर को यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड आएगा, सो यहाँ पे आएगा सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। सो यहाँ पे हम जब सॉलिड ले रहे हैं कोई भी सॉल्यूट तो इसको हम कहाँ पे डिसोल्व कर रहे हैं, सॉलिड के अंदर। सो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, कॉपर डिसोल्व इन गोल्ड, ठीक है। लाइक यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक सॉलिड फॉर्म प्रेजेंट है कॉपर की, सो उसको हम जब डिसोल्व कर देंगे सॉलिड के अंदर, लाइक कॉपर को हम डिसोल्व कर देंगे गोल्ड के अंदर, तो यहाँ पे जो है इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी गोल्ड के अंदर और वो गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो एक्वायर कर लेगा। लाइक हमको पता नहीं चलेगा बाहर से वो गोल्ड है या फिर हमारे पास कॉपर प्रेजेंट है। सो इस तरीके से हम गोल्ड के अंदर इम्प्योरिटी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन।